नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। संक्रमण के बढ़ते डर से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने परिवार समेत छोड़ा अपना घर हॉली लॉज। हिमाचल में मौत का आंकड़ा 700 के पार, 400 के करीब नए मरीज। साल की शुरुआत में ही स्थापित हो जाएंगे राज्य भर में 7 ऑक्सीजन प्लांट, केंद्र सरकार ने जारी किए टेंडर। राज्य में 4 बिजली परियोजनाओं की डीपीआर मंजूर, जर्मन बैंक ने दी कंसल्टेंट के लिए 1.5 करोड़ की राशि। बिलासपुर में बिस्किट, नमकीन और राजस्थानी चना के सैंपल फेल, फूड एंड सेफ्टी विभाग संबंधित फर्मों को जल्द जारी करेगा नोटिस। स्पेशल विंटर कप के लिए संभावित सूची में हिमाचल के 35 खिलाड़ी, जनवरी 2022 में होगा आयोजन। कुल्लू पुलिस ने नशे के सौदागरों से पकड़ी बड़ी खेप, 5 किलो गांजा, 4 किलो चरस बरामद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में नई शिक्षा नीति प्रभावशाली तरीके से होगी लागू। प्रदेश में 7 से करवट लेगा मौसम, पहाड़ों पर 9 दिसंबर को बर्फबारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। शिमला में कोरोना पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपना शिमला का घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके आवास में 5 कर्मचारियों को कोरोना ने जकड़ लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शिमला में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को भी समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। ऐसे में अब हिमाचल के पूर्व सीएम और अर्की विधानसभा के विधायक वीरभद्र सिंह ने भी परिवार समेत अपना आवास हॉली लॉज छोड़ दिया है। वे यहां से सोलन जिला के कुठाड़ क्षेत्र में रहने के लिए चले गए हैं। हॉली लॉज में 5 कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। पूर्व सीएम अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ समय के लिए वहीं रहेंगे। विधायक विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे निवास हॉली लॉज शिमला में वीरभद्र सिंह के स्टाफ के काफी साथी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते कुछ दिन हम सब परिवार समेत एहतियात के तौर पर शिमला से बाहर रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने हिमाचल की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार का दिन भी प्रदेश के लिए संकट भरा रहा। इस दौरान अंतिम सूचना तक 7 संक्रमितों के दम तोड़ने से मौत का आंकड़ा 700 के पार जा पहुंचा, जबकि 395 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 7 और संक्रमित लोगों की मौत हो गई। इस तरह प्रदेश में मौत का आंकड़ा 705 पर पहुंच गया। उधर शनिवार को 395 नए मामले सामने आए। हालांकि इसी दौरान 602 मरीजों के ठीक होने से प्रदेश को राहत जरूर मिली है। नए मामलों में शिमला में 150, मंडी में 116, सोलन में 36, बिलासपुर में 33, चंबा में 30, ऊना में 13, लाहौल स्पीति में 11, कुल्लू में 5 व हमीरपुर में 1 मरीज शामिल है। बता दें कि प्रदेश में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 43,895 पहुँच गया है, जिनमें 7,989 एक्टिव केस हैं। राज्य भर के अस्पतालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। पता चला है कि अब प्रदेश भर में 7 जगह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्य में जनवरी 2021 से निर्मित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट कार्य करना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में ये दावा किया गया है। ऐसे में अगर ये ऑक्सीजन प्लांट कार्य करना शुरू कर देंगे तो इससे राज्य के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। 7 ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को इन प्लांट निर्माण के लिए जगह तलाश करनी होगी, जहां पर इन्हें तैयार किया जाना है। इसके अलावा सिविल और इलेक्ट्रॉनिक का कार्य भी राज्य सरकार को पूरा करना होगा। बिजली व्यवस्था मुहैया करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। राज्य में 4 बिजली परियोजनाओं की डीपीआर मंजूर, जर्मन बैंक ने दी कंसल्टेंट के लिए 1.5 करोड़ की राशि। 4 बिजली परियोजनाओं की डीपीआर को FW जर्मन बैंक ने मंजूरी दे दी है। लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था, जिसमें अब तेजी आने की उम्मीद है। बताया जाता है कि कोविड के कारण बैंक के साथ फंडिंग का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन KFW ने एक बार फिर से कंसल्टेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल बिजली बोर्ड लिमिटेड को दी है। चंबा जिले में 4 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनको पैसे की दरकार है। कई साल से ये मामला जर्मन बैंक के साथ चल रहा था,
जिन परियोजनाओं पर काम किया जाना है उनमें से साई कोठी 1, साई कोठी 2, देवी कोठी व हेल प्रोजेक्ट है। ये चारों परियोजनाएं कुल मिलाकर 70 मेगावाट क्षमता की हैं, जिनको दूसरी सभी मंजूरियां पहले ही हासिल हो चुकी हैं। हम क्या खाते हैं ये जानने के लिए हमें प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, और जब भी खाने की वस्तुओं का निरीक्षण होता है तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत फूड एंड सेफ्टी विभाग द्वारा कंडाघाट लैब के लिए जांच के लिए भेजे गए 4 सैंपल की रिपोर्ट मिस ब्रांडेड पाई गई है। इसमें बिस्किट, 2 प्रकार के नमकीन और राजस्थानी चना शामिल है। फूड एंड सेफ्टी विभाग अब संबंधित उद्योग मालिकों को जल्द ही नोटिस भेजेगा। विभाग द्वारा करीब 2 माह पूर्व बिलासपुर जिला के तहत शहर के अलावा कुठेड़ा और चलैली में नमकीन, बिस्किट सहित अन्य वस्तुओं के सैंपल भरे गए थे, जिन्हें कंडाघाट स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया था। कंडाघाट लैब की रिपोर्ट के अनुसार यह सैंपल मिस ब्रांडेड पाए गए हैं, यानी खाने योग्य नहीं है। खेल के क्षेत्र में हिमाचल के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्पेशल विंटर वर्ल्ड कप के लिए प्रदेश के 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रशिया के केजान में जनवरी 2020 में खेले जाने वाले स्पेशल विंटर वर्ल्ड कप के लिए देश की संभावित सूची में हिमाचल प्रदेश से 25 खिलाड़ियों के नाम हैं। हालांकि खिलाड़ियों के अंतिम नामों की सूची फरवरी माह में आयोजित होने वाले विंटर कैंप से होगी, मगर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन और पूर्व की परफॉर्मेंस को देखते हुए इन खिलाड़ियों के चयन की संभावना जताई जा रही है। आइए बताते हैं आज कुल्लू पुलिस ने कहां पकड़ी नशे की बड़ी खेप। कुल्लू पुलिस की एक टीम ने स्टाणी गांव में छापेमारी कर एक घर से चरस और गांजा की खेप बरामद की है। बेलने और खरीदने वाले दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 किलो चरस और 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। 26 वर्षीय काशीनाथ निवासी जबकि दूसरे व्यक्ति 63 वर्षीय मोहनलाल निवासी स्टाणी को गिरफ्तार किया है। दोनों के तार कहां-कहां और किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं, पुलिस इस नजरिए से भी छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में नई शिक्षा नीति प्रभावशाली तरीके से होगी लागू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वर्चुअल शिक्षा वेबिनार को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस नीति की परिकल्पना शिक्षार्थियों में न केवल विचार से ही बल्कि भाव, बुद्धि और कर्म से भी भारतीय होने पर गर्व होने की भावना उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य ज्ञान, कौशल, मूल्य और प्रवृत्ति का विकास है, जिससे मानवाधिकारों और सतत विकास व जीवन के प्रति प्रतिबद्धता में सहायक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है कि 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई हो। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। 7 दिसंबर से मौसम करवट ले सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में 7 से 9 दिसंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान जहां कुछ स्थानों पर बारिश होगी, वहीं कुछ स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। 8 दिसंबर को मौसम रजाई में दुबकने को मजबूर कर सकता है। 10 और 11 दिसंबर को मौसम खुल जाएगा। आज वीकेंड पर अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहा। दिन के समय तेज धूप खिली रही। बीते 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है। ताजा बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आने लगी है। और अब चलते चलते कुल्लू की बुजुर्ग महिला से लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाला वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कोटगढ़ में कोरोना योद्धा से भिड़ गया सिरफिरा, सर्वे के दौरान किया दुर्व्यवहार, गाली गलौज का मामला दर्ज। मंडी के बाली चौकी बाजार के 0 पॉइंट में 3 दुकानों में अचानक लगी भयंकर आग, 22 लाख का भारी नुकसान। 5 दिन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा कुल्लू का बाजार, एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले 17 दुकानदार। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।